आईपी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो कुरान के बारे में उसके तफसील से तो सारे लोग जो है उसको बताते ही हैं और पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसको समझ करके और कुरान जो है कैसे दिलों में जो है प्रवेश हो जाए, उस हिसाब से जो है हमारे साथ जो है निसार साहब हैं। वो बिला ताखिर जो है हम उनसे जो है आपको रूबरू कराते हैं और वो कुरान के लिए अल्लाह जो है उनसे काम ले रहा है, तो वो खुद ही बताएंगे कि ये सिलसिला जो है कैसे शुरू हुआ और अभी तक कहाँ तक पहुँचा। जी 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 बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुरान की आसानी या लोग कैसे उसे समझ पाएँ। असल में हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा था फरागत के बाद ही, आज से कहिए कि तकरीबन 22 साल पहले, कि आप कुरान से मुतल्लिक़ रहें और अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए से बहुत कुछ देने वाला है। तो बुज़ुर्गों की बात होती है और जब तक वो अमल में ना आए तो आदमी को यकीन नहीं होता है इतना। तो ये सिलसिला उस वक्त मैं गांव में था, तकरीबन 25 साल पहले कहिए। तो उनकी बात की वजह से अमल करने के लिए मैंने गांव के अंदर अपने मस्जिद के अंदर तफसीर कुरान का सिलसिला शुरू किया। यानी अगर आप कुछ समझ रहे हो तो दूसरे को जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें आप समझाएं। तो उसमें मैंने देखा कि लोग सुन तो रहे हैं लेकिन दिलचस्पी उतनी नहीं होती है, जैसे कि लोग कुछ सुन भी रहे हैं और कुछ जो है बेतवज्जोही का भी शिकार हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, जमाई ले रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे दिल में बात आई कि क्यों ना इस तरह का कोई सिलसिला शुरू किया जाए कि आदमी अज़ खुद समझने लगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा है वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने इस कुरान को आसान किया है। तो वो आसानी कहाँ पे छुपी हुई है, हमें तलाशना चाहिए। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज फरमाए, उनकी परेशानियों को आसान फरमाए, तो उनसे मेरा रब्ता था और है भी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को कर रहे हैं, एक साहब हैं जो बहुत ही मारूफ और मशहूर हैं नागपुर के अंदर, उस वक्त थे हयात से, मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब, आप उनके पास जाए। तो हम 3 लोगों को भेजा हदफ बना के कि आप दिल्ली में काम करेंगे और फलां साहब फलां सिटी में करेंगे और फलां में करेंगे। तो हम लोग यहाँ से नागपुर जब उतरे, मौलाना अब्दुल करीम पारेख सिद्दीकी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। वो बड़े ताजिर थे, तो बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त से हम लोगों को रखा और इस्तक़बाल किया। एक नागपुर का जो उम्दा होटल था वहाँ पे ठहराया भी, और गाड़ी और ड्राइवर को कहा कि भाई तुम इनको फ़लाँ सेंटर ले जाना, दिखाना। तो मैं वहाँ जा कर के 3 दिनों तक देखता रहा सेंटर पे कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने 12 सबक मुरतब किए ग्रामर के। तो एक लफ्ज़ में अगर पूरी दास्तान कह दीजिए, अगर कहा जाए तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी फ़न के अंदर आप हो तो आपको काम ही काम सिखाएगा। तो फिर मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सबक इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, ये इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। तो काफ़ी तजर्बे के बाद मैं 6 सबक पे आया कि शुरुआती ग्रामर के अरबी के अंदर अगर 6 सबक लिए जाएं तो उससे हम काबू पा सकते हैं। तो वो 6 सबक हमारे हैं मुरतब किए हुए, डॉक्टर साहब के ज़रिए से जिन लोगों को दिलचस्पी होगी उन्हें मिल भी सकेगी। तो वो 6 सबक लेकर के हम पहले पारे का तर्जुमा कराते हैं। तर्जुमे में ख्याल रखते हैं चूँकि हम यौमिया जो है नमाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करते हैं, तो उस कलाम को हम कैसे समझें। हम अल्लाह से बात करके आ रहे हैं, उनकी ज़बान ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो नमाज से मुतल्लिक़ जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हमने ले ली हैं। फिर पहले पारे का तर्जुमा, फिर एडवांस ग्रामर के नाम से 25 सबक हमारे और होते हैं, और फिर हम थोड़ी तरकीब भी कराते हैं। जहाँ तक कुरान को सहल करने का ताल्लुक़ है तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के उस खित्ते में हम लोग से ताल्लुक़ हम लोगों का है। जैसे हम से मतलब कह लीजिए कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, ये ऐसे खित्ते हैं कि आप देखेंगे आपको तज्जुब होगा कि बाद लोगों ने 60% कहा, बाद ने 70, बाद ने 80% भी कहा कि कुरानिक अल्फाज हम, यानी 60 से नीचे किसी ने भी नहीं कहा कि 60 से नीचे जो है इतने % हम जो है अल्फाज
अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, ये तो हरूफ मुक़त्तआत हैं, कोई नहीं जानता तर्जुमा। ज़ालिकल किताब, किताब तो हम समझ रहे हैं, जिस माने में कुरान कह रहा है उसी माने में हम अपनी ज़बान में बोल रहे हैं। ला रैब फी, ला का ताल्लुक ऐसा है कि हम बचपन ही में बच्चों को सिखाते हैं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी में ला के माने नहीं, रैब नहीं समझ रहे हैं हम। आगे हुदल लिल मुत्तक़ीन, हुदन से हम हिदायत बोल रहे हैं, उसी माने में बोल रहे हैं जिस माने में कुरान में आया है। लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ी परहेज़गार हम खुद बोल रहे हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, युमिनु आमना से है, आमना का ताल्लुक ईमान से है, ईमान हम बोल रहे हैं। युमिनूना बिल गैब, गैब भी हम बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं गैब किसको कहते हैं। व युक़ीमूना सलाह, कायम करना भी समझ रहे हैं, सलात सौम सलात अपनी ज़बान में। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, रज़क़ना रिज़्क़ है, रिज़्क़ से है, तो कह लीजिए युनफ़िक़ून इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, हम अपनी ज़बान में बोल रहे हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो आप देखेंगे कि ये 2 लाइन के अंदर कितने अल्फाज ऐसे हैं जिसे हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते रहते हैं, शब रोज़ करते रहते हैं। तो यूँ कह लीजिए कि अरबी ज़बान के अंदर कुछ ग्रामेटिकली हम हरकत लगा के, ज़बर ज़ेर पेश लगा के बोलते हैं, कुछ तरकीब के एतबार से, और अपनी ज़बान में ऐसे ये ऐसे कह सकते हैं कि जैसे गाजर मूली या खीरा ले लीजिए, हम इसे सलाद बना के भी खा सकते हैं और सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं। तो सब्ज़ी में कुछ तेल मसाले की ज़रूरत होती है, वो हम अरबी में करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आसान हो गया। अब देखिए कितनी दफ़ा नमाज का, कितनी दफ़ा ज़कात का, सजदे का, सजदा सजदा से है, ज़करा से ज़िक्र करना है, इबादत से इबादत करना है, तो ये सारे अल्फाज तो हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर साहब हम ये करते हैं कि आज के तनादुर में जो आपने ग्रामर ली है उसका हम इस्तेमाल कितना कुरान में कर सकते हैं। ये नहीं कि ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ ली, ग्रामर तो किसी भी ज़बान में टफ है, हम आज उतने ही लेते हैं। अब ये कह लीजिए कि आपके घर में हो सकता है 10 किलो प्याज हों रखी हुई और मसाले भी बहुत सारे ढेर सारे हों, लेकिन आप 1 किलो गोश्त बनाएंगे तो इतना ही हमें डालना है। तो उस टेक्निक से, उस नफ्सियात से हम लोग चलते हैं और उसको आसान करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग कहिए कि तकरीबन मैं 20-22 सालों से हूँ, तो एक तादाद तो लोगों की होगी जिनकी तादाद कह लीजिए कि आज सैकड़ों में बल्कि हज़ारों में पहुँच सकती है। अब मैंने 5-7 सालों से ऑनलाइन कर दिया है इस काम को। गूगल मीट पे क्लास है, हमारी क्लासेस हुआ करती हैं, उसमें हम 10 से 12 लोग लेते हैं एक बैच के अंदर। अपने पास एक टीम भी है छोटी सी, उसको मैंने ही, वो आलिमों की है। तो यूँ कह लीजिए कि जैसे मिसाल के तौर पर आलिम से आप बराह रास्त पढ़ रहे हैं तो यूँ हो जाएगा कि जैसे हाई टेंशन तार में बल्ब का तार आपने जोड़ दिया, वो आपको उड़ा देंगे। तो उनको हम पहले लेते हैं, अपनी क्लासेस दिखाते हैं, थोड़े से मुज़ाकरात करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि उनको पढ़ाते हैं सिखाते हैं, उनकी शान में तो ही नहीं है। तो उनसे मुज़ाकरात करते हैं और कहते हैं कि ज़रा सा आप अपने टेम्परेचर को लो करिए। हाँ डॉक्टर साहब, एक लफ्ज़ में अगर मैं यूँ कहूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि काम ही काम सिखाता है, असल उस्ताद काम ही है, तजुर्बात होते हैं। बिल्कुल जी। तो मैं ये कहता हूँ अपने टीचर से या अपने मुताल्लिक़ीन से जो लोग खिदमत से जुड़े हुए हैं कि आप ये ना देखें कि आपको पढ़ाना कैसे है, आपको ये देखना है कि ये पढ़ेंगे कैसे बस काबू पा जाएंगे। तो ये चंद बातें हैं जो गोशगुजार हैं। उम्मीद है कि लोग कुरान से जुड़े, फ़ायदा उठाएं, जो जहाँ है जिस तरह है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निशार साहब, जो आपने दरस कुरान के बारे में बताया। शुक्रिया।